आपकी आंख के अंदर रेटिना पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा उसका, वो आंख पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसको सीधा करके पढ़ता है, हमेशा हमेशा उसको सीधा करके पढ़ता है। मतलब जो चीज हमारे आंख पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा बाहरी वस्तु का उल्टा, तो उसको सीधा करके पढ़ेगा। और यदि प्रतिबिंब आपका सीधा बनने लग गया तो दिमाग का उल्टा करके पढ़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में। 12th क्लास की फिजिक्स आज से हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नई बुक का मतलब ये है कि आपका जो पहली किताब फिजिक्स की, इंटर में आपके दो किताबें हैं, एनसीईआरटी की दो फिजिक्स हैं। इस पर लिख रहा है भौतिकी भाग 1, भौतिकी भाग 2। कक्षा 12 की बात कर रहा हूं मैंने, 12th क्लास की। तो हमारी जो पहली किताब है ये कंप्लीटली फिनिश हो गई है। इसके नोट्स वगैरह सारा कुछ अपलोड कर दिए हैं मैंने। 8 चैप्टर हैं इसमें, 8 के 8 चैप्टर की थ्योरी, प्रत्येक डेरिवेशन और आपके इसके नोट्स, फुल नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, राइट। तो ये किताब पूरी तरह से खत्म हो गई है। जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के चैप्टर वाइज चैप्टर फुल नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो जाकर कर लेना। उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिखा होगा प्ले लिस्ट में 12th फिजिक्स नोट्स चैप्टर बाई चैप्टर। फ्री नोट्स हैं, फुल नोट्स मिलेंगे आपको। डेली प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, सारा कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सेकंड बुक। सबसे बड़ी दिक्कतें ये रहती हैं कि सेकंड जो केमिस्ट्री होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका तो सबसे ही अलग फंडा है कि वो रिएक्शन की विज्ञान है। रिएक्शन कैसे बनती है वो सारा कुछ अभी जल्दी स्टार्ट करूंगा, आज या कल में, ठीक है। फिलहाल मैंने ये फिजिक्स स्टार्ट किया। तो इसमें क्या है कि इसको कैसे स्टार्ट करें बिल्कुल शुरू से ये जानेंगे हम। और हम आज से बिल्कुल एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तो आपको ये पता रहनी चाहिए कि आपके सिलेबस में है क्या। तो देखिएगा, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब ऐसे समझ लीजिए, एक तो हो गया यूपी बोर्ड और एक आ गया आपके बाकी ऑल हिंदी बोर्ड, ऑल हिंदी बोर्ड्स। ऑल हिंदी बोर्ड्स का मतलब क्या है, जिसमें आपका आरबीएसई आ गया, बिहार आ गया, ठीक है, बिहार बोर्ड, ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ आ गया, एमपी आ गया, ठीक है, और भी जो भी है, झारखंड बोर्ड वगैरह वगैरह, जिनमें हिंदी का सिलेबस चल रहा है। तो अब क्या है कि यूपी बोर्ड ने इस कोविड के कारण, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते 30% सिलेबस कम किया था। प्रत्येक अपना 30% सिलेबस कम किया है हर सब्जेक्ट में। तो फिजिक्स के 30% सिलेबस में, जैसे हमारी फिजिक्स 12th चलेगी तो इसकी प्रकाश की पहली यूनिट है, यूनिट आपकी 1, यूनिट 1 जिसका है प्रकाशिकी, जिसको लाइट बोलते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूपी बोर्ड वालों को यह पता रहना चाहिए कि प्रकाशिकी में से 30% में कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं। तो उस पर फिर आपको ज्यादा वर्क नहीं करना है, मतलब ज्यादा उनको नहीं समझना है, ठीक है। तो ये मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों की शिकायत है, सर आप बताते ही नहीं हो। तो मैं, जबकि मैं हर टॉपिक को बताता हूं, लेकिन अब मैं क्या, पूरा सिलेबस एक साथ, फिर दोबारा से मैंने एक सिलेबस की वीडियो अलग से अपलोड कर रखी है। लेकिन फिलहाल इसमें शुरुआत करते समय फिर आपको बता दे रहा हूं कि पहली यूनिट जो प्रकाश की है यूपी बोर्ड में 30% जो सिलेबस माइनस हुआ है, कम हुआ है, उसमें इस प्रकाश की में से कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। और बात करेंगे कि सर आप कहोगे सर उनको मत कराइए। एक्चुअली में क्या, यूपी बोर्ड वालों को मैं बता दूं कि एक तरफ तो यूपी बोर्ड वाले, बाकी तरफ राजस्थान, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, बाकी और बोर्ड के। तो और बोर्डों में वो सिलेबस कम नहीं किया है। जब और बोर्डों में कम नहीं किया है तो मीन्स ये कि आपको, भाई मेरे को तो सभी बोर्डों को पढ़ाने हैं बच्चे, तो मैं चाहता हूं किसी बच्चे का थोड़ा सा भी लॉस ना हो। इसीलिए आप जो है ये वाला जो सिलेबस है इसको मैं बता दे रहा हूं, पढ़ाऊंगा मैं सभी को, लेकिन आपको ये चीज पढ़नी नहीं है। मतलब इस चीज पर ध्यान मत देना। लेकिन आप आगे कंपटीशन एग्जाम आएगा उसमें ये जरूर आएगा सिलेबस। इसलिए अब मैं तो यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन एक बार देख लेना कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अब आपको देखिएगा, मैं थोड़ा सा सिलेबस का ज्ञान दे दूं, उनके कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है, वो चीज देखिएगा। बिल्कुल प्रकाशिकी में आपका देखिए, एक तो गोलीय दर्पण,
गोलीय दर्पण, एक टॉपिक हटाया है आपका गोलीय दर्पण, ये हटाए गए टॉपिक हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। इसके साथ में आपको दर्पण के सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं। दर्पण के सूत्र यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये वाला जो था अवतल के लिए उत्तल के लिए, ये नहीं पढ़ना है आपको अब, ठीक है। आगे का इसमें है प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है। आगे प्रकाश का विकिरणन, प्रकाश का विकिरणन नहीं पढ़ना है। आगे आकाश, प्रकाश के विकिरण के उदाहरण यानी विकिरण के उदाहरण, प्रकाश के विकिरण के उदाहरण नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि उदाहरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उदाहरण में आपकी आती हैं, जैसे समझिएगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य ढलते समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीजें। जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इतने से ही समझ जाना, ठीक है। सूर्योदय के समय लाल जो दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, इस तरीके के जो उदाहरण हैं इसके, ये नहीं करने हैं, ठीक है। आगे आपका है, ये हो गया और सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। आगे है सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन सीमा। विभेदन सीमा नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, समझ में आ रही है बात कुछ, ठीक है। तो ये विभेदन कर लीजिए, विभेदन सीमा, ठीक है। ये नहीं, विभेदन क्षमता है, सॉरी, विभेदन क्षमता नहीं पढ़नी है, ठीक है। और थोड़े से और हैं आपके, जैसे ध्रुवण, ध्रुवण नहीं पढ़ना है। और आपका ध्रुवण है, फिर है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं पढ़ना है। ब्रूस्टर का नियम नहीं पढ़ना है, ब्रूस्टर का नियम नहीं पढ़ना है। और बस यहाँ पे एक दो टॉपिक और हैं, पोलराइडों के उपयोग, ये नहीं पढ़ने हैं। तो ओवरऑल आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई यूपी बोर्ड के 30% सिलेबस में, यूपी बोर्ड के 30% सिलेबस में फिजिक्स 2 उसकी यूनिट 1 यानी कि चैप्टर, इसमें देखिएगा ये दे रखा है ना, ये किताब, ये वाली देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि सारी चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से, थोड़ा सा आज का तो ये चीज पता रहनी चाहिए आपको। जब तक ये नहीं पता रहेगा, देखिएगा ये यूनिट तो 1 बोली जाएगी, लेकिन इसका चैप्टर अध्याय 9 बोला जाएगा, यानी कि चैप्टर 8 9 बोला जाएगा, 9 यानी कि लेसन आपका 9 बोला जाएगा, यूनिट 1 चैप्टर, यानी फिजिक्स 2 की ये लेसन वो है, लेकिन लेसन 9 है ये, ठीक है। यानी कि दूसरी किताब की ये पहली यूनिट है, लेसन 9 बैठेगा। और इसका नाम जो है आपका क्या है, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, ये इसका चैप्टर का नाम है।
तो ओवरऑल आपको ये इसमें से ये जो दे रखा है इसमें से ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं इस किताब के, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ये यानी कि ये चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज आते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये नहीं पढ़ने, इनके उपयोग, इनकी परिभाषा वरभाषा कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आपका दर्पण के लिए सूत्र, यानी कि गोलीय दर्पण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, या अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताइए, तो ये वाला नहीं पढ़ना है। फिर आपका यानी कि ये प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, सॉरी, प्रकाश का विकिरण नहीं पढ़ना है। प्रकाश के विकिरण के उदाहरण भी नहीं पढ़ने हैं। उदाहरण जैसे कि सूर्यास्त के समय लालिमा क्यों दिखाई देती है, सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ये सारे इसके उदाहरण हैं, तो ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो सिग्नल की जो लाइट है उसका लाल होना, क्यों लाइट लाल रहती है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है। फिर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, इसके सूत्र के, इसका सूत्र स्थापित करवाता है, ये पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ना है। इसकी संरचना पढ़नी है, ठीक है, लेकिन उसकी विभेदन क्षमता के लिए सूत्र नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसकी वो परिभाषा नहीं पढ़नी है। ध्रुवण नहीं पढ़ना है, समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा, इसकी गुण, इसकी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे ब्रूस्टर का नियम पूरी तरह से खत्म है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, और पोलराइड भी बिल्कुल नहीं पढ़ने, पोलराइडों का उपयोग कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी है। बाकी ये यूपी बोर्ड की बात चल रही है, बाकी ऑल हिंदी बोर्ड की, बाकी और अदर बोर्ड है वो पढ़ेंगे, इसलिए हम इनको पढ़ाएंगे भी, इनको हम पढ़ाएंगे भी, ध्यान से समझ लेना, इन सभी चीजों को हम पढ़ाएंगे। लेकिन यूपी बोर्ड वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको नहीं पढ़ना है। और मैं बता दूं आपको, जब मैं कराऊंगा तब भी बताता रहूंगा, लेकिन फिर भी आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि हमको क्या चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है, उस पर क्रॉस मार लेना, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा नोट्सों में भी आप क्रॉस मार लेना, ठीक है, जब मैं नोट्स दूंगा तब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम लेसन 9 है, चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, यह है चैप्टर का नाम। लेसन 9 स्टार्ट हो रहा है, और लेसन 9 की ये वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। लेसन 9 की वीडियो नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, राइट। चलिएगा इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द प्रकाश, व्हाट इज द लाइट। प्रकाश, भाई किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं, पहले आपको प्रकाश के बारे में ही नहीं पता कि प्रकाश क्या है, तो फिर आगे क्या करोगे। तो सबसे पहले प्रकाश पढ़िएगा, प्रकाश, व्हाट इज द लाइट। प्रकाश क्या है, आप देख पा रहे हो प्रकाश को? नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि प्रकाश को हम देख पा रहे हैं, प्रकाश को नहीं देख पाते हो आप, प्रकाश के द्वारा वस्तु को देख पाते हो आप। वस्तु का देखना वगैरह भी बताएंगे, कैसे देखी जाती है, कैसे हम वस्तु का, एक्चुअली में क्या होता है, आंख तो केवल प्रतिबिंब बनाती है, हमारा माइंड देखता है उसको। वास्तव में यदि हम बात की जाए वास्तविकता की, तो जो बाहर वस्तु है उसका उल्टा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर जाकर बनता है, उसको हमारी मस्तिष्क जो है सीधा पढ़ता है, मस्तिष्क कार्य करता है हमारा, ठीक है, दिमाग पढ़ता है उस चीजों को। तो हमारा तो ये आंखों का क्या है कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना, बाकी देखता कौन है, मस्तिष्क देखता है, ठीक है। बोलते ना आंखों से दिखाई दे रहा, आंखों से नहीं, आंखों का तो केवल काम है किसी वस्तु को देखकर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर इंडिकेट करना, और फिर रेटिना पर से जो हमारी दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क में जा रही हैं, तो मस्तिष्क, और हमेशा ध्यान रखना वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर उल्टा बनता है। और बाकी जब हम आंख पढ़ाएंगे, आंख तो उसमें सारा कुछ बताएंगे। फिलहाल आप इतना बाहर की बातों पर नहीं मत जाओ, बाकी इस पर आइएगा। प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या बोलोगे? कोई आपसे पूछ ले प्रकाश क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है,
ठीक है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10वीं में भी पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा। 10वीं में तो ये था ही प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इतना लिखोगे, बाकी नोट्सों में मिल ही जाएगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। लाइट इज एनर्जी। क्लियर है? बस इतना बोलना है आपको। प्रकाश ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। खास बात नोट करके नीचे लिख दोगे, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वस्तुएं। ठीक है, तो ये चीज होगी प्रकाश। अब बात करी जाए, एक सिद्धांत भी था प्लांक का सिद्धांत के, प्रकाश भाई कैसे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। वो बाकी बाद में बातें आएंगी, चिंता मत करो, सारा कुछ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये सूक्ष्म रूप की बात चल रही है, बाकी अभी प्लांक का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाइजेन का भी सिद्धांत पढ़ेंगे, सारी कुछ। ठीक है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी प्रकाश के गुण, प्रकाश के थोड़े से गुण पढ़ लीजिए। प्रकाश बस इतना बोल रहे, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखा होगा तुमने भाई, सौर ऊर्जा चल रही है। सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश आता है और उसको एनर्जी बना के, आजकल तो पंखा वंखा सारा कुछ उसी से चल रहा है, लाइट वाइट। ठीक है, वो देखा भी होगा आपने सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर की ऊर्जा यानी कि वो ऊर्जा ही है सारी, प्रकाश आ रहा है और उसी को एनर्जी बन के नहीं बाकी काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रकाश ऊर्जा है। अब बात आती है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिखवा दे रहा हूं जो मुख्य प्रॉपर्टी है। पहली बात कि प्रकाश जो है आपका सीधा चलता है। प्रकाश क्या चलता है? सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है, बिल्कुल सीधा चलेगा। तो प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश यानी कि बोले ना सीधी रेखा, सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? रेखीय। ठीक है ना, तो सीधी, सीधी रेखा में चलता है। क्लियर है बात? सीधी रेखा में चलता है, राइट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं होती, यानी कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे की मैं बात करूं, जब इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो यानी कि ये निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश किस में चल सकता है? यानी कि निर्वात में भी ये चल सकता है। और यदि ये निर्वात में चल रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ चाल होगी। तो प्रकाश की जो निर्वात में जो चाल होती है, निर्वात में जो चाल होती है वो c बराबर, यानी कि प्रकाश की जो चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं, 9 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में कितनी होती है? इतनी चाल होती है। समझ में आ गई बात? इतने मीटर प्रति सेकंड, राइट। यदि इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर, इसमें 3 घटा दो तो 5, इतने किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में 9 गुणा 10 की पावर 5, 9 गुणा 10 की पावर 5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, यानी 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 9 लाख। तो और मैं बोल दे रहा हूं 9 लाख, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे कोई एग्जामिनर बोल ले कि भाई प्रकाश की चाल बताओ, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी कि 9 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वो पूछ लेगा भाई प्रकाश की चाल कितने लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो आप इसमें फिर ध्यान लगाओगे, दिमाग में खोजोगे, बीनोगे कि 9 गुणा 10 की पावर 8, बहुत समय लग जाएगा। यदि इंटरव्यू ले रहा है या वो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल ले रहा है, उस समय पर फिर वो क्या करेगा? आपके नंबर काट देगा, क्योंकि आपको इतना, बोले ये तो मतलब कॉमन सी बात है जो आपको पता रहनी चाहिए। अच्छा बच्चा नहीं बता पाएगा कितने लाख होती है,
हमें भी नहीं पता कितने लाख होती है या कितने वो है, लेकिन अभी हमें याद हो गया कितना हो गया कि भाई 9 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड या 9 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 9 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। क्या प्रकाश निर्वात में चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। चाल कितनी होती है? इतनी। क्या प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। तो तरंग किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये सारी चीजें हैं। आगे, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। 6 पॉइंट ये पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जैसे कि पानी से होकर गुजर जाएगा। कांच लगा हुआ है, कांच यानी कि जो आपका मिरर जो होता है, मिरर नहीं कांच, केवल कांच। कांच मिरर पर तो एक साइड पॉलिश रहती है, लेकिन कांच जिसमें आर पार दिखाई दे रहा हो तो उसमें ये आर पार निकल जाता है। ठीक है, यानी कि पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है या गुजरता है, गुजर सकता है। और अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम से ये क्यों नहीं गुजर सकता है? क्योंकि अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। अपारदर्शी माध्यम से ये क्यों नहीं गुजरता है? देखना जरा, आपने देखा होगा दैनिक जीवन में, ये दीवार है मेरी, ये बोर्ड है, मैं टार्च यहां से लगाऊं तो क्या उधर पीछे की साइड में पहुंच जाएगा प्रकाश? एक बंद कमरे से बाहर प्रकाश आ जाएगा बिना किसी होल से, दरवाजा ना खोलें। तो ऐसे समझो मैं जैसे टॉर्च लगा रहा हूं, पीछे दीवार है, दीवार से उधर चला जाएगा, प्रकाश नहीं जा सकता। तो मतलब क्या, ये अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, आपका दीवार, कुर्सी, मेज, तखत, दरवाजा, इनसे आर पार नहीं हो सकता। लेकिन कोई कांच है, कांच की खिड़की है, उससे आर पार हो जाएगा, हो जाता है। देखा होगा आपने प्रकाश, टॉर्च होती है, टॉर्च तो उसके जो शीशा लगा रहता है उसमें से आर पार निकल जाती है, वो कांच का जो शीशा रहता है, मतलब जो इस पे दोनों तरफ पॉलिश नहीं होनी चाहिए, पॉलिश हो जाएगी तो फिर कांच से भी नहीं आर पार होगा। नहीं, पारदर्शी माध्यम जिससे आर पार देखा जा सके, उस माध्यम से ये गुजर सकता है प्रकाश, जिससे आप आर पार देख पा रहे हो, आंखों से देख पा रहे हो। दीवार से आर पार नहीं देख सकते तो उससे नहीं गुजरेगा, लेकिन दीवार में एक छेद कर दें तो आर पार देख सकते हो, तो उससे भी प्रकाश देख सकता है, प्रकाश गुजर सकता है। क्लियर होगी बात? तो ये सारे पॉइंट हैं, और इसमें और भी सारे पॉइंट है कि प्रकाश हमें, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, प्रकाश को हम आंखों से नहीं देख सकते, प्रकाश को हम आंखों से नहीं देख सकते, किंतु प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के द्वारा वस्तुएं, समझ में आ गई बात? यानी प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वो वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे आने वाली किरणें हमारी आंखों को संवेदन करती है, उनको संवेदित करती हैं, जहां से उस वस्तु को जो बाहर रखी है, हम वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु, पहले तो देखिए वस्तु कब दिखाई देती है? आंख रात में, रात की बात देखिए, कल्पना करो, फिजिक्स को महसूस किया करो। देखो आपके पास हम सपोज दैट के ये है और ये यहां पर मैं अंधेरा कर दूं तो इस पर कोई प्रकाश की किरण नहीं पड़ेगी, तो वस्तु कैसे दिखाई देती है? मान लीजिए यहां पे ये आंख है कोई, ठीक है, ये आपकी आंख है और यहां पे कोई ये वस्तु रखी है, ठीक है, ये वस्तु है कोई। अब क्या है, ये यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश यदि नहीं है, अभी प्रकाश नहीं है तो यहाँ पे कोई किरण नहीं आएगी, अंधेरे में रखी रहेगी, आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन इस पर हल्का सा भी प्रकाश जाएगा, प्रकाश किरणें यहाँ पे आएंगी, इससे टकराएंगी वस्तु से। जब इसको आप देख रहे होंगे, प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, इससे टकरा के आपकी आंखों पे जाएगा, ये प्रकाश इस पे आंख पे जाएगा और आंख पर, रेटिना पर इसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, जैसी ये है वैसा का वैसा ही आपकी आंख के अंदर रेटिना पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा उसका, वो आंख पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसको सीधा करके पढ़ता है, हमेशा उसको सीधा करके पढ़ता है, ठीक है। उल्टा जो चीज होगी उसको मस्तिष्क उल्टा करके नहीं, सीधा, मतलब जो चीज हमारे आंख पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा बाहरी वस्तु का उल्टा, तो उसको सीधा करके पढ़ेगा। और यदि प्रतिबिंब आपका सीधा बनने लग गया तो दिमाग का उल्टा करके
पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस। तो जब प्रकाश की किरणें ही किसी वस्तु पर नहीं पड़ेगी तो हमें वस्तु तब तक नहीं दिखाई देगी। आप अंधेरे में चले जाओ, बिल्कुल एकदम अंधेरा हो रहा है, डार्क नाइट, उसमें जाओगे तो वहां पे प्रकाश नहीं है, वस्तु से कोई किरण टकराएगी नहीं, आपकी आंख तक नहीं पहुंचेगी। जब आंख तक नहीं पहुंचेगी तो मतलब क्या है कि वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यूं कहिएगा, इस वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। वस्तु दिखाई ही कब देती है? वस्तु दिखाई तब देती है, सपोज दैट कि ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं डार्क नाइट में लेकर जाऊं, यानी कि आपका एक ऐसा कमरा है जिसमें बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरी आंख यहां पर है, ये वस्तु वहां पर रखी है अंधेरे में, तो इस पर कोई किरण, प्रकाश की किरण नहीं आएगी। जैसे ही वहां पर हम टॉर्च, कभी तुमने देखा है अंधेरे में चलते हो टॉर्च को क्या आंखों पे लगाते हो? नहीं, हम लगाते हैं आगे ताकि हमें रास्ता स्पष्ट दिखाई दे। ऐसा ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जिस वस्तु को हमें देखना होता है वहां पर हमें प्रकाश डालना होता है। तो अंधेरे में हम रास्ता देख रहे हैं तो रास्ते पर प्रकाश लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रकाश उस रास्ते पर जाए, रास्ते पर से प्रकाश किरणें टकराएंगी, टकराने के बाद वो हमारी रेटिना पर पहुंचेगा, उस रास्ते का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा उल्टा, फिर हमारा मस्तिष्क उसे पढ़ेगा सीधे रूप में। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास मार्कर है, इस पर ये प्रकाश किरण आ रही है तो इस पर प्रकाश किरण टकरा रही है, टकराने के बाद मेरी आंख में प्रवेश कर रही हैं। वो आंख में प्रवेश करने के बाद इस का जो प्रतिबिंब है मेरी रेटिना पर, आंख के भीतर रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनना है, इस तरह का मार्कर का इतना, ठीक है, वो आंख पर उल्टा बनना है। हमारा मस्तिष्क उसके कैसे ले रहा है? सीधे में पड़ता है। यदि ये प्रतिबिंब गलती से सीधा बनने लग जाए रेटिना पर तो हमारा मस्तिष्क फिर भी उसे उल्टा करके पड़ेगा। तो सीधा यदि बनेगा प्रतिबिंब तो फिर मस्तिष्क पड़ेगा उसको उल्टा, मस्तिष्क को ये उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो आंख तो केवल क्या है? एक माध्यम है बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का। बाकी देखता कौन है? देखता कौन है? माइंड। हमेशा माइंड वर्क करता है आपका, ठीक है, ये मस्तिष्क आगे कार्य करता है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो केवल आंख पर बनेगा, उसके बाद में आगे का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। हम पढ़ते हैं दिमाग पे, हमारा आंख ने वो शब्द पढ़ा, शब्द का प्रतिबिंब किस पे बना? हमारे रेटिना पर बना, और रेटिना से जा रही है हमारी, जैसे होते हैं ना तार जाते हैं आपके, बहुत सारे तार, एक घर का जो होता है मेन स्विच होता है वहां से काफी सारे तार होते हैं, हर जगह जाते हैं, ऐसे हमारे माइंड से तार जुड़े हुए हैं। कभी तुमने देखा होगा कि आप एकदम बैठे हो और एक किसी क्षण आप बैठे हुए एकदम शांत किसी ख्याल में खो रहे हो, लेकिन एक साथ कहीं पर आपका मच्छर काटता है पैर की इस उंगली पर, या आप सपोज दैट के पैर के ऊपर काटता है मच्छर, तो आपका हाथ तुरंत उस पर जाता है, तुरंत रिएक्शन करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क को पता चल गया कि हमारे शरीर पर किसी ने काटा। ऐसा ही होता है ना। तो आप बैठे हो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मच्छर यहाँ पर काटा, हम बैठे ऐसे, तो एकदम तुरंत हाथ जाएगा इधर। क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता चल गया, मस्तिष्क को, कितना ये सेकंडों में, मानी पल्स में बहुत ज्यादा सेकंडों में क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर काटा मच्छर, हाथ तुरंत वहीं पर जाएगा, कट दे सीना, तो उसको क्या होगा? मच्छर भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे हाथ आएगा वो तुरंत उड़ जाता है, लेकिन कभी कभी मर भी जाता है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो ये सारी बातें रहती हैं। फिलहाल हम इस पर चल रहे थे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। आई होप कि ये सब कुछ समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य बनता है, परम धर्म बनता है, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब आ जाते हैं दो टॉपिक और छोटे छोटे से। एक होती है आपका प्रदीप्त वस्तुएं, एक होती हैं आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त को आप जानते हो एक नाम से, बहुत अच्छा नाम है, लुमिनस। लुमिनस जानते हो आप? मतलब लुमिनस का इन्वर्टर चाहिए हमें। लुमिनस का मतलब प्रदीप्त, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, केवल नॉर्मल बल्ब मत लेना। नॉर्मल बल्ब की बात की जाए तो देखना जरा, नॉर्मल बल्ब तो ये है, केवल मैं बोल दे रहा हूं बल्ब, क्या ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? नहीं। लेकिन जब मैं इसको जला दूंगा तब ये प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो मतलब क्या? जलता हुआ बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। सूर्य आपका प्रकाश उत्पन्न करता है।
आपका सूर्य के साथ में चंद्रमा मत लिख देना, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। वो क्या करता है, सूर्य के दिन में जो सूर्य चमक रहा है उसके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तो उसी को रिफ्लेक्ट करता है बाद में रात में। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। बाकी अभी पढ़ाएंगे सारा कुछ, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल केवल लिख देंगे सूर्य, तारों में अपना प्रकाश होता है लेकिन चंद्रमा में नहीं होता है। ठीक है, और जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, तखत, दरवाजा, दीवार, मार्कर, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, प्रकाश तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो ये अप्रदीप्त, नॉन लुमिनस वस्तुएं, नॉन लुमिनस थिंग्स कहलाती हैं। राइट, तो दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का। ये तो सब 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, और वैसे नॉर्मल सी बातें हैं, ये मैंने बता दी हैं आपको। हर चीज को बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैंने ये बताया है। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आ रहा है, प्रकाश का परावर्तन। तो भाई प्रकाश का परावर्तन तो आपको नहीं पढ़ना था यूपी बोर्ड वालों को, लेकिन फिर भी आप देख लो क्या है, और आप जानते भी होंगे, सभी लोग जानते होंगे मोस्टली, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बेसिकली होता क्या है, देखिएगा। सपोज दैट आपके पास में क्या है, एक बॉल है, बॉल क्या है, एक बॉल है। ठीक है, एक बॉल, और उसको आप ऐसे फेंको, तो यहां पे देखिएगा एक बॉल है और मैंने ऐसे करके फेंकी ये, तो ऐसे चली गई है इस तरीके से। ठीक है, फिर मैंने दोबारा ये फेंकी तो इस तरीके से फिर से चली गई। लेकिन अब के मैं इधर फेंक रहा हूं इसको, इधर फेंक रहा हूं, इधर ये क्या है, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे क्या है, एक दीवार है। ठीक है, ये दीवार है, ध्यान समझ लेना, ये दीवार है। और जैसे ही ये बॉल मैंने इधर फेंकी तो दीवार से टकराई, और टकराने के बाद या तो इधर आएगी, या आपकी ये इधर वापस ही आ जाए, या इधर को चली जाए। 3 कंडीशन बनेंगी इसकी। तो ये बॉल, फिर ये डिपेंड करता है कि हम कैसे, बिल्कुल एकदम सीधी स्ट्रेट मारेंगे तो वो सीधी वापस आएगी। यदि मैं थोड़ा सा इधर टेढ़ा मारूंगा तो ये किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। और यदि ऊपर से ऐसे ऊपर से फेंकूंगा तो ये इधर चली जाएगी। तो ये चीज होगी। तो मीन्स ये कि ये दीवार से बॉल टकरा कर फिर वापस पीछे को लौट आएगी, यानी जहां से ये चली थी उसकी साइड में ही आएगी, यानी उसी माध्यम में वापस आएगी। राइट, तो इसी को बोलेंगे हम बॉल का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब ही क्या है, परावर्तन का सीधा सीधा मतलब है लौटकर आना। क्या है, लौटकर आना, लौटकर वापस आना, लौटकर वापस आना, यह है परावर्तन का मतलब। और प्रकाश की बात चल रही है तो भैया यहां पे प्रकाश का लौटकर वापस आना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपके दिमाग में तो भर गई बात कि भाई प्रकाश लौटेगा कब, जब वो किसी ना किसी, जैसे दीवार है, किसी ना किसी चीज से टकराएगा तभी वापस आ सकता है, अदरवाइज वापस नहीं आएगा। ऐसा है कि कोई चीज वैसे मैं वापस ऐसे फेंकूं और सीधी वापस आ जाए, नहीं, किसी ना किसी चीज से टकराएगी तभी तो वापस आएगी। ठीक है, तो वो चीज, तो अब पेपर में ऐसे थोड़ी लिख लूंगा वापस आना, तो पेपर के लिए थोड़ी सी एक अलग परिभाषा है कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो क्या है, मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, प्रकाश का किसी चिकने सतह बोलेंगे या बोलेंगे हम पृष्ठ, किसी चिकने सतह या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम जहां से चला था उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को, वापस लौटकर आना ही, सीधे सीधे बोल लो, वापस उसी माध्यम में वापस लौटकर आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल सी बात है,
एक ऐसी घटना जिसमें प्रकाश चलता है और किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का मतलब ही क्या था? लौटकर वापस आना। आओ चल घर लौट चले, पता है? हाँ? चलिएगा, आप कहीं पर जा रहे हो घूम घाम के, अब चलो मन भर गया, अब वापस चलते हैं। आप चलो लौट कर, अब मम्मी पापा की याद आ रही है, लेकिन प्रकाश को मम्मी पापा की याद नहीं आ रही। प्रकाश तो टकरा के किसी से वापस आता है, चोट लग गई, चलो वापस चलो, पैर टूट गया, चलो वापस चलो, हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? चलिएगा, तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन को ज़्यादा याद मत करो, मैं क्या कह रहा हूं उसको मेमोराइज करो, मेमोराइज करो, मेमोराइज करो। प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराएगा तब वापस आएगा। हाँ हाँ, हमारी चांद है, चांद को गंजी कर दे रहे हैं सर, उस पर तेल लगा कर मालिश करके एकदम चिकनी चमकदार बना दे रहे हैं, जब उस पर प्रकाश मारेंगे वापस लौट आएगा मस्त तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? चलिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश लौट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, राइट? प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। तो देखिएगा, मैं इसका थोड़ा सा एक डायग्राम सा आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद में इसके नियमों को समझाता हूं। देखिएगा, छोटा सा ही डायग्राम बनाऊंगा मैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। देखिएगा, ये कोई एक पृष्ठ है चिकना, इसकी एक तरफ क्या हो रही है? जैसे मान लीजिए कोई कांच है, दर्पण है, कोई भी चीज है, ये एक तरफ इसके पॉलिश हो रही है, दूसरा तरफ ये क्या है? चिकना सतह है। ये क्या है? ये है इसका चिकना पृष्ठ, चिकना पृष्ठ या चिकनी सतह है। और हमने क्या किया? इस पर एक ऐसे करके एक प्रकाश किरण इंडिकेट की, प्रकाश किरण हमने इस पर डाली, तो ये प्रकाश किरण इससे टकराई और ऐसे चली गई। ये प्रकाश किरण ऐसे करके इस पर आई थी इस तरीके से, और ये प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे करके ये चली गई, ठीक है? ये चीज, तो ये जो चीज चली गई है, और इसका में एकदम सीधा सीधा एक भाग है, इसका में मेरा को कहाँ गई? स्ट्रिक कहाँ है भाई? स्ट्रिक 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 स्टिक 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 मिल गई। देखिएगा, हमारे पास स्टिक भी है, और हम इसको ऐसा करके एकदम स्ट्रेट लाइन इसको खींचते रहे हैं, राइट? तो ये अपना इस तरीके से एक मैंने वैसे ही बना दिया है, इसको कोई नहीं। तो ये किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ठीक है? चलिएगा, तो ये किरण ऐसे आ रही है, इसको मैं मान ले रहा हूं, ये है आपका P है, और ये यहाँ पर जो है ये बिंदु पर यहाँ पर टकराई, ये है O बिंदु है O, और ये है आपका R, ठीक है? और ये है आपका M, मान लीजिए M, ठीक है? ये चीज़ है। अब कोई भी नाम दे दीजिए, ये तो अपनी मर्जी है। तो जैसे ही ये PQ किरण यानी P किरण ऐसे आई, तो इस पृष्ठ से O बिंदु पर टकराई, और टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट आई। ये पूरा का पूरा एक माध्यम है। ये क्या है? एक माध्यम है। जैसे कि यहाँ पे वायु है, सिंपल सा एक माध्यम है। आग है, यहाँ पे माध्यम है। पानी है, माध्यम है। जल है, माध्यम है। यानी कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक माध्यम है, ठीक है? तो इसी माध्यम में वापस लौटा। यही घटना आपकी क्या कहलाएगी? परावर्तन। अब इस समय ये टकरा, यदि ये पृष्ठ ना होता तो क्या ये टकरा कर वापस आती? नहीं आती। क्या ये जैसे दीवार है, कोई खुदरी है, तो उससे क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रकाश? तुमने कभी देखा होगा कहीं चिकना, जैसे ये अब देखना जरा, देखो ये आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ चमक रहा होगा, कहीं ना कहीं प्रकाश नहीं चमक रहा है तो चमक तो रहा ही होगा। नहीं तो जो हमने लाइव क्लास कराते थे तो यहाँ पर चमकता था। तो चिकने पृष्ठ पर रिफ्लेक्ट होती है हमेशा। दीवार से क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती है? दीवार को यदि चिकना कर दें तो दीवार से भी आपको चौंधा मारेगा। यानी चौंधा का मतलब क्या है? आंख चौंधा जाएंगी, यानी कि मतलब क्या है? वहां से प्रकाश आपकी आंखों पर चमकेगा, ठीक है? वही प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है? ये चीज, तो ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद में जो किरण यहां पर आती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण, ठीक है?
और जो इंडिकेट रे है, इंडिकेटेड रे जो आके गिर रही है, अब क्या है, ये जो किरण जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन के बाद इधर जा रही है तो ये परावर्तित किरण हो गई। और इसको बोलेंगे हम अविलंब, इसको बोलेंगे हम क्या, अविलंब। अविलंब एकदम सीधी रेखा है, अविलंब है ये। तो अब यहां पे दो कोण बन रहे होंगे, ये देखिएगा, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, और ये बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको बोलेंगे स्मॉल आर, ठीक है। नीचे वाले कोण को, परावर्तन के पश्चात जो कोण बनेगा परावर्तित किरण के साथ उसको परावर्तन कोण, और ये आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण। तो ये कौन सा होगा, आपका आपतन कोण, और ये होगा आपका परावर्तन कोण। तो न्यूमेरिकल्स में याद रखना आपतन कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण कौन सा होता है। तो परावर्तन के नियम और पढ़ लो, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है भाई, पहला, दो नियम है परावर्तन के, दो नियम होते हैं। पहला क्या, आपको दिखाई दे रहा है एक आपतित किरण और एक अविलंब और एक क्या, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में यानी एक ही बिंदु पर है, ऊपर। तो लिख देंगे हम, पहला नियम है परावर्तन का, पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, वह या एवं लगा दीजिए, एवं अविलंब या आपतन बिंदु पर अविलंब। ये है आपतन बिंदु, यहां पर जो किरण गिर रही है इसको आपतन बिंदु कहेंगे। तो आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि सारे के सारे देखो, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में यानी एक ही बिंदु पर फोकस होते हैं, एक ही बिंदु पर गिरते हैं या एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं या एक ही बिंदु पर आकर होते हैं, एक ही तल में आकर होते हैं। समझ में आ गई बात। तो यानी कि ये तीनों के तीनों आपतन बिंदु, ये जो है बिंदु जहां पर किरण आकर टकराती है ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। समझ में आ गई बात, आपतन बिंदु। क्लियर है। और दूसरा नियम यह है कि भाई कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। मतलब क्या है, सदैव और सदैव आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मैं देखिएगा जैसे मैं एकदम यहां से ऐसे करके मैं एक बॉल मारूं, ठीक है, ये इस तरीके से मैं आपका ये यहां से ऐसे करके फेंकूं, देखिएगा ये मैंने जैसे ऐसे फेंकी है तो ये ऐसे गई है, ऐसे फेंकी ऐसे गई, तो मतलब क्या है, और मैं ऐसे फेंकूंगा तो ये वापस आएगी, ऐसे फेंकूंगा तो इधर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है, जितना मैं इस एंगल को थोड़ा इधर करूंगा तो ये वाली जो रेखा है ये भी इधर आ जाएगी, ऐसे फेंकूंगा तो ये ऐसे निकल जाएगी, और मैं यदि ऐसे मारूंगा तो ये किरण फिर रेखा ऐसे नहीं, मैं किसी वस्तु को ऐसे मारूंगा तो सीधी की सीधी वापस आएगी, मैं थोड़ा टेढ़ा करके फेंकूंगा, ऐसे टेढ़ा मारूंगा तो वैसे, अभी मैंने फेंका था ये देखा भी होगा आपने। तो ये चीजें होती हैं आपकी। तो क्लियर हो गया। तो ये है, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। ये है आपके, ये यूपी बोर्ड में आना नहीं है, और बाकी कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर होते हैं, और न्यूमेरिकल्स में आपका पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब आगे की बातें कल करेंगे। आज का तो केवल थोड़ा सा टॉपिक था, स्टार्ट करना था। तो आई होप कि आपको एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।